हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं AEES PRT, जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी, जिसका कि हमारा कल शाम को एडमिट कार्ड को रिलीज कर दिया गया है। आई होप आपने एडमिट कार्ड को देख लिया होगा। अगर आपने अभी तक AEES PRT का एग्जाम पैटर्न को नहीं देखा है तो आपके लिए यह वीडियो एक महत्वपूर्ण होने वाली है और उससे रिगार्डिंग आप लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी मैं आज डिस्कस करने वाला हूं, जिसे जानना आपके एग्जाम से पहले बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो हमारा AEES PRT का एग्जाम हमारा जो होता है वह हमारा CBT मोड में होता है, मतलब हमारा ऑफलाइन कोई भी एग्जाम नहीं होता है, इसका हमारा ऑनलाइन मोड होता है, जिसे हम लोग CBT मोड कहते हैं। और दूसरी बात आती है कि इसमें हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या होती है वह हमारी होती है 100 होती है। कितनी होती है? हमारी 100 क्वेश्चंस आते हैं। दूसरी बात आती है 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पर्याप्त कितना समय दिया जाता है, तो आपको पर्याप्त 150 मिनट दिया जाता है या सफिशिएंट टाइम है। अगर 100 क्वेश्चन है, 150 मिनट आपको प्रदान किए जा रहे हैं, तो मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास 1.5 मिनट आपको दिया जा रहा है। तो यह आई होप बहुत ही अच्छा पर्याप्त समय आपको दिया जा रहा है। लेकिन जो दूसरी बात यह आती है, निगेटिव मार्किंग हमारी AEES PRT में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी है, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आना है, मतलब 100 क्वेश्चन आपको पूरे के पूरे अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि आपके पास समय भी पर्याप्त है, साथ में आपके नेगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में नहीं होती है। लेकिन जो एग्जाम का मोड है वह हमारा ऑनलाइन होता है, कोई ऑफलाइन मोड इसका नहीं होता है, यह मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है वह यह ध्यान रखना है, जैसे कि हमारा सीटेट का एग्जाम होता है, वह हमारा जो पेपर हमारा CBT मोड होता है, कंप्यूटर पे हमें इंग्लिश और हिंदी मतलब बाइलिंगुअल लैंग्वेज दिखाई देती है। जो बच्चे इंग्लिश में देखना चाहे तो इंग्लिश में देख सकते हैं, जो बच्चे हिंदी में देखना चाहे वो हिंदी में देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा AEES PRT का एग्जाम होता है वह ओनली और ओनली हमारा इंग्लिश मोड में होता है, इसमें कोई भी बाइलिंगुअल नहीं होता है। आपको टोटल इंग्लिश में आपका एग्जाम होगा, आपको यह बात दिमाग में ध्यान रखनी है कि हिंदी में आपका एग्जाम नहीं होगा। तो यह बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि एग्जाम हमारा बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होगा और इंग्लिश में होगा, इसमें बाइलिंगुअल लैंग्वेज नहीं आएगी। और लास्ट बात आपको यह भी ध्यान रखनी है, इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कम से कम 60% मार्क्स आपको लेकर आने हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए, वरना आप डिस्क्वालीफाई पहले ही हो जाएंगे। आप अगर 60% से ज्यादा आपके मार्क्स आते हैं तब आपकी मेरिट बनाई जाएगी, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। अब अगर आप लोग इसके एग्जाम के पैटर्न को नहीं जानते कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में भी मैं फटाक से बात कर लेता हूं। तो इसके बारे में सबसे पहला हम बात करते हैं, टीचिंग मेथोडोलॉजी से भी क्वेश्चंस आते हैं हमको देखने को। दूसरा हमारा रीजनिंग से भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड हमारा मैथ या हम कहेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। फोर्थ में बात करूं, हिंदी और इंग्लिश से भी हमें क्वेश्चन को देखने को मिलता है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि AEES ने यह भी कंफर्म नहीं किया है कि किस पार्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यह फिक्स नहीं है। ओवरऑल हमारे 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि हमारे 150 मिनट में आपको करना होता है। तो इसलिए आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है और इंग्लिश भी पढ़नी है। यह पांचों सब्जेक्ट आपको पढ़ना है जो कि हमारे 100 मार्क्स का है। यह बात भी आपको ध्यान रखनी है, आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम आपको 60% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 60% से अबव आते हैं तब आप मेरिट में आएंगे। मेरिट में आने के बाद आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। यही सूचना आपको देनी थी कि एग्जाम आपका इंग्लिश मोड में होगा, पूरा पेपर आपका इंग्लिश में आएगा, कोई बाइलिंगुअल लैंग्वेज आपको पेपर में देखने को नहीं मिलेगी। यह बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप लोगों को यह सूचना अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी तरह की मैं और भी वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आता रहूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।